हेलो दोस्तों, आज एक और नई कहानी के साथ। कहानी एक ऐसी लेडीज़ की है जो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप पर रही, और कहानी महाराष्ट्र की है। आइए शुरू करते हैं। कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के एक गांव गढ़चिरौली की है, और उस गढ़चिरौली के अंदर एक परिवार रहता है, और उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम होता है शंकर कुम्हारे, और उनकी वाइफ का नाम विद्या कुम्हारे। उनके दो बेटे होते हैं, और एक बेटी होती है घर के अंदर, और एक बहू होती है। एक बेटा दिल्ली में जॉब करता है, और एक बेटा बाहर रहता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद एक तारीख आती है 10 सितंबर की, और उस तारीख में शंकर कुम्हारे बीमार पड़ जाते हैं। उनके सर में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द होता है, और वो अपने पास की क्लिनिक से दवाई लेते हैं। और वो क्लिनिक के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि दवाई आपको हमने दे दी, मगर आप एक बार बड़े हॉस्पिटल में दिखा लें। और वो जनरल हॉस्पिटल में दिखाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर ही। मगर कुछ आराम ना मिलने की वजह से उनको नागपुर रेफर कर देते हैं। नागपुर रेफर करने के बाद वक्त आ जाता है 20 सितंबर का, लगभग बीमार होने के 10 दिन बाद। और 20 सितंबर को शंकर कुम्हारे की डेथ हो जाती है। घर के अंदर गमों का पहाड़ टूट जाता है। और इसके दौरान ही उनकी डेथ होने के बाद ही उनकी बीवी विद्या कुमारी भी बीमार हो जाती है इसी तरह, और उनको भी डॉक्टर के दिखाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाते हैं। और फिर उसका टाइम आता है 26 सितंबर का, मतलब शंकर कुम्हारे के मौत के 5 से 6 दिन बाद। और 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की बीवी विद्या कुमारी की भी डेथ हो जाती है, कुम्हारे की। उसके बाद घर के अंदर बहुत मातम और बहुत परेशानी का सबब, और पूरे मोहल्ले में इस बात की चर्चा होती है कि भाई कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब ठीक ठाक। और लगभग 15 दिन के अंदर अंदर दोनों मियाँ बीवी की डेथ हो गई। उसके बाद जब उनकी मौत होती है तो उनके दूर दराज के रिश्तेदार भी आए हुए होते हैं, घर में सब होते हैं। सब अपना काम, अपने पूरा क्रियाक्रम करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। इसी दौरान उनके घर में उनकी बेटी जो होती है कोमल, वो भी उसी तरह बीमार हो जाती है। इसी तरह बीमार होने के बाद उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं तो शंकर कुम्हारे की जो साली होती हैं वो भी बीमार हो जाती हैं इसी तरह, और उनका एक बच्चा होता है वो भी इसी तरह बीमार हो जाती है। उसके बाद अक्टूबर का टाइम आता है। अक्टूबर के अंदर 10 अक्टूबर तक शंकर कुम्हारे की बेटी कोमल, उनकी साली और उनका बच्चा, उन तीनों की भी डेथ हो जाती है। मतलब 10 सितंबर से बीमारी शुरू हुई, और 10 अक्टूबर तक, एक महीने के अंदर अंदर लगभग बीमारी से लेकर मौत तक भी एक महीने के अंदर 5 मौत हो गई। तो इस बात को लेकर पूरे मोहल्ले में, पड़ोस में चर्चा थी कि ये कोई अंधविश्वास की वजह से इनकी मौत हुई है, कोई जादू टोनों का केस है। और ये बात धीरे धीरे पास के लोकल थाने तक पहुंच जाती है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि भाई किसी ने कंप्लेंट तो की नहीं है, क्यों ना इसे एक बार इस केस को देखा जाए। वो जो 5 बॉडी का जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर, उनसे मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद उनसे उसकी मौत की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेते हैं, और उसकी जांच, उसकी वजह पूछते हैं कि ये मौत कैसे हुई। तो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। मगर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई सबकी उम्र अलग अलग थी, बच्चा भी था, बेटी भी थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि सबको एक ही टाइम में अलग अलग दिल का दौरा पड़ा। मगर डॉक्टर उससे ज़्यादा कुछ बताते नहीं है। मगर एक डॉक्टर एक बात बताता है कि 5 की बॉडी जब यहाँ लाई गई थी तो 5 की बॉडी में एक चीज कॉमन थी। वो कॉमन बात ये थी कि उनके होठ काले पड़ रहे थे। पुलिस वापिस आती है थाने, और थाने आने के बाद वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। वो फैसला करने के बाद वो पड़ताल करती है, पता लगता है घर के अंदर अभी 2 बेटे हैं और एक बहू है, और जिसमें कि एक बेटा वापिस अपने दिल्ली जॉब पर वापिस लौट जाता है। और जब वो दिल्ली वापिस लौटता है तो वो भी इसी तरह बीमार हो जाता है। उसे पता होता है कि मेरे माँ बाप खत्म हो गए, मेरी मौसी खत्म हो गई, उनका बच्चा खत्म हो गया, और मेरी बहन खत्म हो गई। तो वो यहाँ दिल्ली के हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करा लेता है। उधर महाराष्ट्र के अंदर पुलिस घर के अंदर जाती है,
और घर के अंदर देखती है कि बहू होती है और बहू से बातचीत करने की कोशिश करती है। वैसे इस मामले में बातचीत तो कर नहीं सकते थे, बाकी फिर भी केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जरूरी था। और उससे पुलिस ने बात करी बहू से। तो पुलिस ने जब बात करी तो बात करने के दौरान पुलिस को ये लगा कि भाई घर के अंदर 5 मौत हो गई, साफ सुथरा खत्म हो गए, एक नंद खत्म हो गई, एक शंकर कुम्हारे की साली खत्म हो गई, उनका बच्चा खत्म हो गया। इसके चेहरे पे, इसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह का कोई गम है। पुलिस वहां से आ जाती है और आने के बाद उस बहू के बारे में डिटेल निकलवाती है। डिटेल निकलवाने के बाद पता लगता है कि शंकर कुम्हारे की जो की बहू है, बेटे की बहू जो है, उसका नाम है संघमित्रा। और संघमित्रा एक ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, कृषि यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो टॉप पे थी, टॉपर थी, सबसे सारे बच्चों में टॉपर थी। और एग्रीकल्चर के बारे में यूनिवर्सिटी में सब चीज़ बताते हैं कि पेड़ पौधों को कैसे सुरक्षित रखना है, क्या कीटनाशक दवाई देनी है। तो ये सब बातें उन्हें बताया जाता है ये बात। उसके बाद वो वहाँ से टॉप करने के बाद उनकी बहू संघमित्रा शंकर कुम्हारे के बेटे के साथ प्यार हो जाता है। और प्यार करने के बाद वो शादी करने का फैसला करती है। और जो संघमित्रा के जो परिवार वाले होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो इस बात के लिए नाराज होते हैं, मगर संघमित्रा मानती नहीं है और शादी शंकर कुम्हारे के बेटे से कर लेती है। और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में रहने लगती है। तो संघमित्रा के परिवार वालों को, घर वालों को ये बात इतनी टेंशन दे देती है कि वो बदनामी की वजह से वो दोनों सुसाइड कर लेते हैं, संघमित्रा के पेरेंट्स, माँ बाप। संघमित्रा सोचती है कि मेरी वजह से मैंने ये काम गलत कर दिया, शायद मेरी वजह से मेरे माँ बाप चले गए। और इस तरह उसके पूरा घर खानदान उससे रिश्ता तोड़ लेता है और वो अपने ससुराल में ही रहने लगती है। रहने के दौरान वो देखती है कि भाई मैंने मेरे माँ बाप भी खो दिए और यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है और यहाँ भी मेरी कोई वो वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है। और इन लोगों की वजह से मैंने इतना किया और मुझे यहाँ भी आज़ाद नहीं है, मैं यहाँ भी आज़ाद नहीं हूँ, मेरे माँ बाप भी चले गए। तो वो फैसला करती है अपने आप ही कि इनको जब तक मार ना दूं, जब तक मेरे माँ बाप की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। वो इसका फैसला करती है। और फैसला करने के बाद वो एक पॉइजन का इस्तेमाल करती है। और पॉइजन का जो इस्तेमाल करती है वो मैं नाम नहीं ले रहा उसका पॉइजन का, वो पोस्टमास्टर में भी उसकी पकड़ नहीं होती। और वो पॉइजन भी ऐसा इस्तेमाल करती है कि अगर उसको पानी में भी डालेंगे तो ना उसका कलर घुलेगा, ना पानी का रंग बदलेगा, किसी भी तरह की कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इस पानी के अंदर कुछ जहर डला हुआ है। वो धीरे धीरे अपने सास ससुर को, अपनी नंद को, और उस दौरान शंकर कुम्हारे की साली भी आई हुई थी, उनको और उनके बच्चों को बराबर खाने में, चाय में, सब्जी में बराबर दे दी थी, थोड़ा थोड़ा पॉइंट बराबर। और इसी वजह से पहले शंकर कुम्हारे गए, फिर उनकी वाइफ गई, फिर उनकी बेटी गई, फिर उनकी साली गई और साली का बच्चा गया। ये इस तरह से उनकी मौत होती है। इस तरह से संघमित्रा ये काम करती है। इसी दौरान पुलिस पता करती है जब ये काम कर रही थी तो संघमित्रा की मामी होती हैं, पूरा घर खानदान तो ताल्लुकात खत्म कर देता है, मगर मामी टच में रहती हैं। वो मामी को बताती है सारी बात कि मामी ऐसे ऐसे मेरे माँ बाप भी चले गए और इस घर के अंदर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ और मैं आज़ाद तभी होंगी जब मैं इस घर को ख़त्म कर दूंगी, इस घर को मार दूंगी। ये बात मामी को पता होती है कि वो इस तरह का कोई कदम उठाने जा रही है। और इसी दौरान जब पुलिस बिल्कुल लास्ट तक पहुंच जाती है तो संघमित्रा के जो मामा होते हैं वो यही बहाना बनाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं कि मेरे भी सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, यही बहाना करते हैं। जैसे संघमित्रा खत्म हुई, उन्होंने अपने परिवार को खत्म करा था, वही कहानी बताते हैं मामा। मगर डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर कहते हैं ये नाटक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और उनको छुट्टी दे देते हैं हॉस्पिटल से। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि भाई संघमित्रा को पता थी ये बात, संघमित्रा ने ये काम किया, उसकी मामी को पता थी ये बात, मामी के बाद मामा को भी पता थी क्या? पुलिस जांच को इस बात की जांच कर रही है। और अभी फिलहाल संघमित्रा और उसकी मामी पुलिस कस्टडी में है और वो जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। और यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार आए हुए थे कुछ लोग, वो जब अपने घर वापस लौटे, एक परिवार,
वो भी इस तरह से बीमार हो गए, उनका ड्राइवर भी बीमार हो गया। जब पुलिस ने जांच करी, पता लग गया पुलिस को ये वाला पॉइजन है, तो उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया, हॉस्पिटल में इन्फॉर्म किया और उनका उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट किया और वो खतरे से बाहर हो गई। तो ये थी कहानी एक टॉपर बहू की जो अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप पे थी, टॉपर रही थी। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।